बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको पम्पकिन की सब्ज़ी की रेसिपी देने लगी हूँ। बहुत ही यमी, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही विटामिन से भरपूर, इतनी शानदार है कि जिसकी कोई हद नहीं। मैंने 2 मीडियम साइज़ के पम्पकिन लिए थे, उनको छील लिया था ऊपर से और बहुत अच्छी तरह से धोने के बाद छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था। और पम्पकिन कद्दू इतनी अच्छी सब्ज़ी है, इसके अंदर आप यकीन करें बहुत कम कैलोरीज़ होती हैं, आयरन इसमें होता है, जिंक होता है, फाइबर होता है और विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिक़दार में पाया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसके अंदर। आप यकीन करें, आप खाएंगे आप अपने आप को बहुत अच्छा फ़ील करेंगे। जितनी इसमें चीज़ें पाई जाती हैं, इसको सुपर फूड भी कहते हैं। और उसके बाद मैंने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था इसको कद्दू को। और उसके बाद मैंने एक मीडियम साइज़ प्याज लिया था, उसको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया था या काट लिया था। और एक टमाटर लिया था, आप चाहें तो 2 भी ऐड कर सकती हैं, पर मैं इसमें क्योंकि दही शामिल करूँगी तो इसलिए मैं एक ही टमाटर लूँगी। उसको भी छोटा छोटा चॉप कर लिया था, काट लिया था। और उसके बाद मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा और 2 हरी मिर्चें मैंने ली हैं, उनको छोटा छोटा काट लिया है। और उसके साथ ही मैंने थोड़े से कुछ चंद डंडियाँ मैंने धनिए की ली हैं, उनको भी छोटा छोटा काट लिया है। वो मैं गार्निश के लिए बाद में यूज़ करूँगी जब वो पूरा तैयार हो जाएगा। इन सारी चीज़ों को काट के अब तैयार करके रख लें, फिर उसके बाद आपको बहुत आसानी रहती है खाना बनाने में। और उस सबसे पहले मैंने क्या किया था, मैंने 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑलिव ऑयल डाले थे देचकी में और बहुत अच्छी तरह उनको गर्म कर लिया था। और फिर मैंने 1 टेबलस्पून जिंजर का पेस्ट डाला था और 1 टेबलस्पून ही मैंने गार्लिक का पेस्ट डाला था। उनको थोड़ी देर के लिए शैलो फ्राई किया था और उसके साथ ही मैंने बाद में फिर अनियन शामिल कर दिए थे। अनियन शामिल करने के बाद उनको थोड़ी देर साटे किया था, थोड़ी देर भूना था, तो उसके बाद मैंने उसमें टमाटर शामिल कर दिए थे। थोड़ी देर अगर आप बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो इसके विटामिन्स जो हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। ये सारे स्पाइसेस जाएंगे उसके अंदर, नमक, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ज़ीरा साबुत, 3 लाल मिर्चें, ये सारी उसके अंदर, और हल्दी, ये सारी मैंने आप टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने हर सारी चीज़ों का 1 टीस्पून लिया है और उसके बाद मैं टेस्ट करूँगी, अगर कम या ज़्यादा होगा तो मैं और ऐड कर लूँगी। और उसके बाद जैसे ही मसाला अच्छी तरह से भुन गया तो उसके अंदर मैंने अब कद्दू शामिल कर दिया, उसको थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। जैसे ही वो थोड़ी देर के लिए भुन जाएगा तो उसके अंदर मैं ग्रीक योगर्ट शामिल करूँगी। ग्रीक योगर्ट से सारा पानी निकाला होता है और ये बहुत खुश्क और थिक सा होता है और इसके अंदर पानी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसी को ही मैं यूज़ करूँगी। और 1 चुटकी मैं इसके अंदर ये कलौंजी भी ऐड करूँगी, इसमें भी शफा है। और साथ ही और आधी चमची जो है ये मैं अनारदाना पाउडर शामिल करूँगी। ये उसको बहुत अच्छा फ्लेवर देता है, खट्टा सा और बहुत ही यूनिक। और ये आप यकीन करें, रेसिपी आप बनाएंगे सबको बहुत पसंद आएगी। उसके बाद इसको मैं ढाँप के रखूँगी और ढाँप के पकाऊँगी और उसके बाद 10 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाता है। देखिए माशाल्लाह। उसके बाद मैंने चॉप किया हुआ या काटा हुआ धनिया उस पर गार्निश कर दूँगी। और इसके बाद आप इसको रोटी के साथ या राइस के साथ या चावल के साथ या नान के साथ, किसी भी चीज़ के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ सलाद हो, साथ धनिया पुदीने की दही की चटनी हो, बहुत ही यमी लगता है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें और साथ कमेंट बिलो करें और अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। और अगर कुछ भी बनाएं तो इंशाल्लाह दुरूद शरीफ पढ़ के पकाएं, आपके खानों में बहुत जायका आएगा। अल्लाह हाफ़िज़ गाइस।